तो हे गाइस, आज मैं आप सभी के साथ में 10 महाविद्याओं के बारे में शेयर करने वाली हूँ कि 10 वो कौन सी महाविद्याएं हैं जिसको यदि आप अपने गृहस्थी जीवन में भी करके अपनी लाइफ को एक जैसी लाइफ होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो जो 10 महाविद्याएं हैं वो कौन सी है और जो 10 महाविद्याओं में से आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किस महाविद्या की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, तो हम इस बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इस बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि जो 10 महाविद्या है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई कि वही जो राजा दक्ष जब सती माता ने शादी वादी कर ली थी, ठीक है, उनके पिता के खिलाफ। ठीक है, तो उसके बाद में जब राजा जो दक्ष थे उन्होंने हवन रखा तो हवन में उनको बुलाया नहीं, उनके मतलब शिव जी को और पार्वती जी को नहीं बुलाया। तो नहीं बुलाया तो फिर पार्वती जी ने, जो सती माता है, उन्होंने जिद करी कि मैं जाऊंगी। तो उन्होंने, शिव जी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाना है अपने, क्योंकि उन्होंने अपने को सम्मान से नहीं बुलाया। तो ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पार्वती जी को भी मना कर दिया। तब जब मना करा तो वो है ना वो नृत्य करती हैं और अपने जो 10 रूपों से उनको नतमस्तक कर देती है। तो उस तरीके से जब जो वो नृत्य करती है तो उस तरीके से उनके 10 अलग अलग रूपों से उनको शिवजी भगवान को नतमस्तक हो जाते हैं। तो 10 महाविद्याओं का वहाँ से उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो और उनके लिए बारे में जानने के लिए वो शिव महापुराण में है, तो उस बारे में वो अलग है। ठीक है, स्टोरी है। लेकिन जो 10 महाविद्या है वो कौन कौन सी है, उसमें क्या क्या है, 10 महाविद्याओं में से कौन सी देवियों का क्या नाम है, तो आज मैं ये सब बातें शेयर करूँगी। ठीक है, तो जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें से सबसे पहली है काली माता, दूसरी तारा माता, तीसरी छिन्नमस्तिका, चौथी त्रिपुर भैरवी, पांचवी ध्रुमावती, छठी बगलामुखी, सातवीं षोडशी, आठवीं भुवनेश्वरी, नौवीं है मातंगी और 10वीं है कमला। तो ये 10 नाम है देवी के। तो अब हम इनके बारे में ये बताऊंगी कि कौन सी देवी है जिनकी पूजा करने से आपको जल्दी से लाभ मिलेगा और क्या मिलेगा। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि मतलब जो 10 जो पहली है, जो प्रथम, जो महाविद्या की जो प्रथम है, तो वो यदि आप कलयुग में, और बताया गया है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पुराणों में लिखा है। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं, देवी महापुराण में पढ़ सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो कलयुग में माता की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, उनका ध्यान करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो उनको जल्दी ही मतलब उस चीज़ का फल मिल जाएगा। आपकी कोई ग्रह खराब है तो उसका भी फल मिलेगा। यदि आपके शनिदेव खराब है तो काली जी की यदि आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अब जो सेकंड है तारा माता, तो इनका रोल है कि यदि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो ये मेन मोक्ष देने वाली है, जीवन को तारने वाली है, सभी शोकों भूखों को तार देने वाली है। तो इनकी साधना करते हैं यदि, तो इनकी साधना से गुरु जो है आपका प्लेनेट वो सही होता है और आपकी जो भी मोक्ष की इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाए, तो ये उनका रोल अदा करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड माता है छिन्नमस्तिका। तो छिन्नमस्तिका जो है सरस्वती जी का रूप है। सरस्वती जी की यदि आप पूजा पाठ करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उससे आपको मतलब कि छिन्नमस्तिका माता आपको लाभ मिलेगा, आपको है ना वाक सिद्धि मिलेगी। आप अपने ज्ञान की जो देवी को एक तरीके से सही कर रहे हैं, ज्ञान आपको अर्जित होगा। तो इस तरीके से आप अपनी छिन्नमस्तिका माता की पूजा कर सकते हैं यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो। और अभी है फिर त्रिपुर भैरवी। तो इनको जो राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। ये इनके 3 नेत्र होते हैं। ठीक है,
यदि नवरात्रि में आप इनका रुद्राक्ष की माला से इनके मंत्र चेंट करते हैं तो आपको इनसे काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। अभी पांचवी जो माता है वो भुवनेश्वरी है। तो ये जो माता का काम है ये पुत्र प्राप्ति के लिए है। यदि पुत्र की इच्छा है तो आप इन माता की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इन माता की पूजा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। और इनका नाम है जो शताक्षी और सकाम्बरी के नाम से भी जानते हैं इनको, ठीक है। इस जो महाविद्या की आराधना करने से सूर्य के समान तेज ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जो जीवन में आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है और आपको फेम मिलता है, नेम मिलता है, ठीक है। तो यदि आप नेम और फेम प्लस पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो आप इन देवी की पूजा कर सकते हैं। और आपको इस बारे में डीप नॉलेज चाहिए या आप चाहते हैं कि इनका मंत्र, तो फिर मैं मंत्र भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन करना या फिर आप मुझे कमेंट में लिख देना मंत्रास, तो मैं आपको आंसर करूंगी। उसमें आपको मंत्रास में पेस्ट कर मतलब सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब बात आती है भैरवी, जो छठी देवी भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लाभ, बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आपका कोई व्यापार करते हैं, आप सेल्स बिजनेस करते हैं, तो इसके लिए आप भैरवी की पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके बिजनेस जो रुका हुआ था वो चलने लग गया है, आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आप भैरवी की पूजा कर सकते हैं। भैरवी की पूजा किस तरीके से की जाती है, तो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी पूजा किस तरीके से की जाती है। यदि मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखा तो मैं आप सभी के साथ में इनका एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो शेयर कर दूंगी, प्लस इनकी पूजा पाठ कैसे करते हैं। धूमावती माता का जो स्वभाव है, मतलब कि संकट को दूर करने वाली है माता ये, ठीक है। और ये संकट को दूर करती है। प्लस यदि कोई साधना से जैसे कि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए भी है। तो आप सिद्धि के लिए भी आप धूमावती माता का पूजा पाठ कर सकते हो। उनका विधि विधान से मंत्र चेंज करके 1.25 लाख 1.5 लाख जो भी है, आप इनका मंत्र चेंज करके अपनी जो साधना को सिद्ध कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। गृहस्थी जीवन में भी आप ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं बगलामुखी। जो बगलामुखी माता है, सभी को पता है, सभी ने सुना भी होगा बगलामुखी माता। तो जो बगलामुखी की जो साधना करने से एक तो दुश्मनों का जो भय होता है उनसे मुक्ति मिलती है, प्लस वाक सिद्धि में आपको वाक सिद्धि मिलती है यदि आप इनकी बगलामुखी की पूजा करते हैं तो जो साधक नवरात्रि में इनकी आराधना करता है, साधना करता है, वो सभी क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तब माता जो बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी और फिर उसके बाद में वो युद्ध पे गए थे। तो भारत में माँ बगलामुखी के 3 मुख्य ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं। वो सब आपको, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जगह पर मंदिर है बगलामुखी के, प्लस उनके क्या मंत्र से, क्या चेंट करने से आपको क्या लाभ होगा। तो उससे आपको पता चलेगा, मतलब आप उनकी पूजा पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अब मातंगी माता है, जो भक्त जो होते हैं वो अपने गृहस्थ जीवन को सुखदमय और सफल बनाने के लिए मातंगी माता की आराधना कर सकते हैं, ठीक है। इनकी पूजा करने से आपको, जैसे कि आप यदि चाहते हैं कि आपको खेलकूद, कला, संगीत, कौशल में आपको नेम और फेम मिले, तो ये चीज़ अगर आप मातंगी माता की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इनकी पूजा अर्चना मंत्र चेंट करते हैं, तो आपको इन चीज़ों में सक्सेस मिलती है, ठीक है। अब हम लास्ट और आखिरी बात कर लेते हैं कमला माता।
तो जो कमला माता है, तो जो माता कमला की आराधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी आराधना से व्यक्ति धनवान और विद्यमान हो जाता है। ठीक है, आप यदि इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनके नाम चेंट, इनके मंत्र चेंट करते हैं, तो आपको इनसे भी लाभ मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस देवी के मंत्र चेंट करना चाहते हैं, किस देवी के पूजा पाठ करना चाहते हैं। तो आप कोई भी एक मंत्र सिलेक्ट कर लें और आप 6 मंथ तक कंटिन्यू इन चीज़ों को करेंगे, तो आप देखेंगे रिजल्ट। 6 में ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर आप दिल से मन से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप अगर करना चाहते हैं या करेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए इस बारे में मेरे को मतलब डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर डिटेल में भेजूँगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के लिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।